हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिस द्वारा जो है जारी किया गया है। अगर हम जारी दिनांक की बात करते हैं तो 3 जुलाई 2025 को ही जारी किया गया है। देखिए, एलआईसी के द्वारा एक नया जो है प्लान लॉन्च किया गया है जो कि आप लोगों को मार्केट में आज से देखने को मिल जाएगा। आज से आप इसे सेल भी कर सकते हैं। तो आखिरकार क्या रहने वाला है ये प्लान, प्लान का फीचर क्या है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। ये टोटल जो पीपीटी है वो 28 पेज की रहने वाली है और सभी को हम जो है ओवरव्यू सभी का रिव्यू करेंगे कि क्या रहने वाला है इस प्लान के अंतर्गत। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको इस प्लान के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल पाए। देखिए, प्लान का जो नाम रहने वाला है आपको हम बताते हुए चले कि एलआईसी का ये जो प्लान है इसे जो है एलआईसी न्यू जीवन श्री प्लान नंबर 912 के नाम से जाना जाएगा। ये प्लान मार्केट में आपको 4 जुलाई 2025 से देखने को मिल जाएगा। अगर इसके हम यूआईएन नंबर की बात करते हैं, ये 512N387V01 रहेगा। देखिए, एलआईसी का ये जो प्लान है, एलआईसी न्यू जीवन श्री, ये प्लान जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंकेड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान रहने वाला है। दिस इज अ लिमिटेड प्रीमियम प्लान। तो ये एक लिमिटेड एंडोमेंट प्रीमियम प्लान रहने वाला है जिसमें आपको गारंटीड एडिशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एडिशन आपको प्राप्त होंगी वो गारंटेड रहेंगी। यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा, जिसे हम पीपीटी कहते हैं शॉर्ट में, वो आपको जो है लिमिटेड देखने को मिलेगा, जो कि आपको कम से कम 6 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 12 साल। तो ये चार विकल्प मिलेंगे आपको यहाँ पर प्रीमियम पे करने के लिए। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ की, कि यदि इन केस पॉलिसी होल्डर की इस पॉलिसी लेने के बाद मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है उन्हें सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा डेथ। तो देखिए, यहाँ पर इसके लिए आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला रहेगा हायर ऑफ 7 टाइम, आपके जो भी बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 7 गुना। अगर आप ऑप्शन दो का विकल्प या दूसरा विकल्प चुनाव करते हैं तो आपको 10 टाइम यहाँ पर जो है आपके बेसिक सम एश्योर्ड का प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर ओवरव्यू हम करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आपको हम यहाँ पर और कुछ चीज़ें बताते हुए चलेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर बेस प्लान इफ प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरमीडिएट्स अदर देन पोस्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो है मिनिमम एज एंड एंट्री की बात करते हैं तो कम से कम 30 दिन कंप्लीट होना चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। यदि आप जो है 30 दिन के बच्चे का प्लान भी लेना चाहते हैं तब भी आप जो है इस प्लान का चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो यहाँ पर 60 वर्ष दिया गया है यदि आप पीपीटी में 6 साल, 8 साल या फिर 10 साल का चुनाव करते हैं। वहीं पर 59 वर्ष दिया गया है यदि आप पीपीटी 12 साल का चुनाव कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कुछ और भी चीजें दी गई हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आगे। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से और देखिए आप लिखा हुआ है मिनिमम एज एट मेच्योरिटी। तो जो मेच्योरिटी की एज यहाँ पर है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर बच्चे का प्लान ले रहे हैं आप तो जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो कम से कम वो 18 साल का होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो देखिए 10 साल रहने वाला है। वहां पर जो है आपको प्रीमियम 6 साल जमा करना होगा। 15 साल के टर्म के लिए आपको प्रीमियम 8 साल या फिर 10 साल आप चुन सकते हैं। 16 साल के टर्म के लिए आप प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 12 साल चुन सकते हैं। यानी मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 20 ईयर्स रहने वाला है अंडर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफ 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर। देखिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म में आपको पहले से पता चल गया, आगे हमने डिस्कस कर लिया कि 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल, ये चार जो है विकल्प आपको मिलेंगे पीपीटी के। यहाँ पर जो मिनिमम बेसिक सेमेसोड रहेगा वो 5 लाख का रहेगा। यानी कि आप जो सेमेसोड का चुनाव करेंगे वो कम से कम आपको 5 लाख का चुनाव करना होगा। मैक्सिमम बेसिक सेमेसोड की यहाँ पर नो लिमिट आपको बताई गई, यानी कोई लिमिट रहने वाली नहीं है। तो ये आपको जो है आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके जो है सैलरी बेसिस पर। यदि मल्टीपल्स की बात करते हैं कि अगर आप 5 लाख के एबव में सैमसंग लेना चाहते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 10,000 मल्टीपल्स में ले सकते हैं, जैसे कि 5,10,000, 5,20,000, ऐसे मल्टीपल्स में आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हमने जो है मेन मेन चीज जो है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए, यदि आप जो है किसी बच्चे का
इस पॉलिसी को देते हैं किसी बच्चे को, तो उसका जो रिस्क का जो है शुरुआत होगी रिस्क कवर की, वो कब से होगी। तो इन केस बच्चे की मान लीजिए अभी 30 दिन है और आप पॉलिसी उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि कम से कम पॉलिसी जो है 2 साल चलनी चाहिए, उसके बाद जो है रिस्क कवर स्टार्ट होता है। लेकिन वहीं पर यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है और आप इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं, तो जैसे ही वो बच्चा 8 साल का होता है, यानी 1 साल बाद ही जो है यहाँ पर जो है रिस्क कवर शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि यदि बच्चा जो है बच्चे की पॉलिसी आप ले रहे हैं, तो या तो वो 8 साल का हो जाए या फिर पॉलिसी लिए 2 साल पूरा हो जाए, तब उसका जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ जो है इंश्योरेंस ऑफ पॉलिसी, तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर पॉलिसी आपकी एक्सेप्ट होती है, वैसे ही आपका जो कवर होता है रिस्क कवर, वो आप जो का जो है शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर आपको बताते हुए चले। देखिए बेनिफिट्स अंडर अंडर दिस प्लान की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको जो है आप पॉलिसी में मिलेंगी। यदि आपकी पॉलिसी इन्फोर्स रहती है तब आपको कौन सी बेनिफिट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। सेम एश्योर्ड, जो कि मेच्योरिटी बेनिफिट जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन द लाइफ एश्योर्ड सर्वाइविंग द, यदि आप जो है यहाँ पर पूरा का पूरा पॉलिसी ईयर सर्वाइव कर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो आपका सेम एश्योर्ड है वो प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ आपको गारंटीड एडिशन भी प्रोवाइड किया जाता है इस पॉलिसी के अंदर। तो जो कैलकुलेशन रहने वाला है कि कितने ईयर की पॉलिसी लेने पर आपको कितना सम एश्योर्ड मिलेगा, वो चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बस ओवरव्यू करते हुए चल रहे हैं कि मेन मेन जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। देखिए सम एश्योर्ड कैसे काउंट होगा। यदि आप जो है इन केस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो 7 टाइम ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का रहेगा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपने देखा था। और ऑप्शन सेकंड का चुनाव करते हैं तो 10 टाइम रहने वाला है। तो ये पॉलिसी लेते समय आपको यहाँ पर जो है चुनाव करना होगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर आपको 4 के 4 विकल्प मिल जाएंगे। आप एनुअल प्रीमियम कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो इन चारों विकल्पों का चुनाव यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो ये एक जो है प्लस पॉइंट रहने वाला है कि जैसे आपको अन्य प्लान्स में देखने को मिल जाता है कि आप जो है यहाँ पर क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेट ऑफ गारंटेड एडिशन की बात करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप पॉलिसी टर्म 10 से 13 साल का लेते हैं तो 8.5% का गारंटेड एडिशन आपको मिल रहा है। यदि आप 14 से 17 साल का टर्म का चुनाव करते हैं तो अब आपको 9% का गारंटेड एडिशन, वहीं पर 18 से 20 साल का यदि आप चुनाव कर रहे हैं तो आपको 9.5% का गारंटेड एडिशन मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गारंटेड एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आज ही अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनसे जो है इसके बारे में डिस्कस जरूर करिएगा। कुछ इसमें ऑप्शनल राइडर्स की भी ऑप्शंस हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से राइडर्स आप ले सकते हैं। तो द फॉलोइंग 4 ऑप्शनल राइडर्स, 4 के 4 आपको यहाँ पर और एडिशनल राइडर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको दोनों ऑप्शंस के अंतर्गत मिल जाएंगे। यदि आप जो है ऑप्शन 1 का चुनाव कर रहे हैं या फिर ऑप्शन 2 का चुनाव कर रहे हैं, तो दोनों में आपको जो एडिशनल राइडर्स हैं वो मिल जाएंगे। कौन कौन से एडिशनल राइडर्स रहेंगे, तो यहाँ पर आपको LIC का एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पर जो है क्या इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस राइडर को लेने के लिए। तो इसके लिए आपकी उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 65 साल से 65 साल से कम होनी चाहिए। देखिए राइडर्स का जो टर्म रहने वाला है वो 70 साल से ऊपर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर और दूसरा राइडर कौन रहेगा, तो यहाँ पर आपको LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए भी जो है आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा जो राइडर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसके लिए भी आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा आ जाता है LIC का प्रीमियम वेरिएबल बेनिफिट राइडर, जो कि बच्चों के लिए होता है। यदि इनकेस ये पॉलिसी आप किसी बच्चे को सेल कर रहे हैं तब उसमें जो है ये राइडर आप देख पाएंगे। और इसके लिए कम से कम मैक्सिमम एज जो है 17 साल होनी चाहिए। अगर इससे एबव है तो आप ये राइडर नहीं दे सकते हैं, और इससे कम है तो आप इस राइडर को जो है यहाँ पर दे पाएंगे। और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें और भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ऑप्शनल अवेलेबल अंडर दिस बेस प्लान, देखिए यहाँ पर जो भी आप जो
डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तब वो भी आप ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो कम से कम आपका इंस्टॉलमेंट मंथली लेना चाहते हो तो 5,000 होना चाहिए, या फिर इससे एबव होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप इस चीज़ को जो है यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। वहीं पर सेटलमेंट ऑप्शन मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी के अंतर्गत भी अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं तब ये भी यहाँ पर आपको कम से कम मंथली बेसिस पर 5,000 रुपये मिलने चाहिए, तभी आप जो है इस चीज़ को ले पाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ें इस में रहने वाली हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन एक और ऑप्शन दो। मिनिमम जो बेसिक सेम एश्योर्ड हो 5 लाख का रहने वाला है, मल्टीपल ऑफ सेम एश्योर्ड 10,000 का रहने वाला है। मैक्सिमम सेम एश्योर्ड की कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, जो है लिमिट नहीं दी गई है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कोई भी सेम एश्योर्ड चुन सकते हैं। देखिए जो एज की बात करें तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले ही आपको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर राइडर की बात हमने कर ली कि कौन कौन से राइडर यहाँ पर मिलने वाले हैं। मोड ऑफ प्रीमियम में आपको चार के चार जो है यहाँ पर मोड मिल जाएंगे प्रीमियम के, और आप इस पॉलिसी को ई नैच और नैच के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रीमियम जो रेट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, द केस आई एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा प्रीमियम रेट्स इन रिस्पेक्टेड ऑफ दिस प्लान डेवलप प्रीमियम रेट एज वेल एज क्लास। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है एक सेपरेट वीडियो जो अलग से मैं पीपीटी बनाऊंगा उसमें आपको हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में जो एलआईसी के सेंट्रल ऑफिस द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे अन्य प्लान्स में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली और यह है ईयरली प्रीमियम मोड पर, वैसे ही इस प्लान में भी आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। और यदि आप मंथली पेमेंट का चुनाव करते हैं प्रीमियम पेमेंट का, तब आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगभग लगभग डिस्कस कर ली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये इंसेंटिव आप हाई सेमेस्टर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं अलग से डिस्कस करूँगा आपको, एक अलग से पीपीटी बनाकर, अलग से टेबल बनाकर, जो कि दूसरे वीडियो में रहेगा, जहाँ पर आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग से आपको कुछ अलग बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि आप हाई सेमेस्टर लेते हैं तब उसमें आपको प्रीमियम में कुछ छूट देखने को मिलेगी। तो रिबेट्स के बारे में भी हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा रिबेट्स आपको इस प्लान के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपने जो है इस प्लान का ओवरव्यू समझ लिया है कि ये प्लान रहने क्या वाला है, किसे किसे हम सेल कर सकते हैं, तो ओवरऑल क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहाँ पर इस प्लान को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या रहने वाला है और किस प्रकार से रहने वाला है। तो मिलते हैं फिर उसी वीडियो में जहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।